बताएं सर। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे जो पूरी जम्मू प्रोविंस के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रधान जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं राजेश चौधरी, प्रेसिडेंट PHE जल शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू, और मेरे साथ R&B PWD के प्रेसिडेंट अपना नरेंद्र गुप्ता जी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी, कठुआ से हमारे जो प्रेसिडेंट है, पूरे प्रोविंस के ही यहाँ पे जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबसे पहले तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्टर सीनियर्स भी जहाँ पे आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस मीडिया का, प्रेस बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर बार हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचाने में जो हमारी मदद करते हैं उसमें प्रेस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की हमारी प्रेस वार्ता का मेन जो मुद्दा है वो पेमेंट पे है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट JJM जल जीवन मिशन, हर घर में जल और हर घर में नल जो है वो लगना चाहिए, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो यहाँ के पूरी एसोसिएशनें हैं, उन्होंने मिलके जितने भी टेंडर यहाँ पे थे लिए, और उसके बाद में वो काम भी करके हमने बखूबी वो काम करके पूरा करके दिया। और उसमें हमारी जो फर्स्ट जो पेमेंट थी वो तो हमें बड़ी जल्दी मिली, लेकिन उसके बाद में आज 9 महीने हो गए हैं इस जल जीवन मिशन में। हमारा वो हाल हो गया है जैसे एक इससे पहले भी एक स्कीम आई थी लैंग्विशिंग वो प्रोजेक्ट थे जो अधूरे प्रोजेक्ट J&K के थे, उनको पूरा करने के लिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट निकाला था। लैंग्विशिंग में भी इनको बोला गया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप काम करिए, आपको ये स्कीमें कंप्लीट करिए, आपको पेमेंट जो है वो फौरी तौर पे मिल जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से और पेमेंट लैंग्विशिंग की स्कीम जो थी उसमें पेमेंट नहीं आने की वजह से वो भी प्रोजेक्ट अधूरा रहा। उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है कमर बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट JJM यहाँ पे किया, लॉन्च किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने में ही आपको पेमेंट जो है जितना भी आप करेंगे महीने के महीने आपको पेमेंट होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये ऐसा वो भी नहीं हो पाया। कॉन्ट्रैक्टरों ने जो अपना सब कुछ गिरवी रख के यहाँ पे ये काम जो है JJM प्रोजेक्ट है उसमें काम किए, और बैंकों में ऑलरेडी हमारी जो लिमिट थी वो पूरी की पूरी हमारी लिमिटें भी ख़त्म हो गई। जो फैक्ट्रियों से हमने उधार में माल उठाया, सीमेंट, स्टील, पाइप्स, अदर जो भी मटेरियल है वो सब उठाया, वहाँ पे हमने चेक वगैरह दिए, लेकिन हम शर्मिंदा हमें होना पड़ा उनके आगे, क्योंकि हमें पेमेंट जो है डिपार्टमेंट ने दी नहीं। वो महीने की बात वहाँ पे हुई नहीं, महीने की तो छोड़िए, हमने 9 महीने हो गए हैं कोई भी JJM की पेमेंट जो है वो नहीं हुई। मार्च में इन्होंने एक शॉर्ट थोड़ी जो कि 3-4% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट दी, उससे तो बैंक भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। आज हमारे पीछे मटेरियल वाले फैक्ट्रीज जिनसे हमने माल उठाया है, प्लस GST, बैंक वाले, आज लेबर मेन जो है हमारी लेबर, जिन्होंने सुबह दिहाड़ी लगानी है और शाम को रोटी खानी है, वो भी हमसे पैसों की उम्मीद करते हैं, और हम इतने मजबूर हैं कि हम उनको पैसे तक नहीं दे पा रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमने हर प्लेटफार्म पे जो पॉलिटिकली जिनके पास भी हमने जाना था, हम गए MLAs के पास, मंत्री जी के पास, कमिश्नर साहब के पास, डिपार्टमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उनके भी मेन हेडों के पास हम गए, लेकिन सिवाय आश्वासनों के हमें कुछ नहीं मिला। अब हमारी मीडिया के थ्रू यही गुहार है कि LG साहब से कि LG साहब
और जो हमारे यहाँ सीएम हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनसे हमारी गुहार है कि हमारी जो पेमेंट्स हैं, हमारी जो ड्यूज़ हैं, प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आप इन बातों को शेयर करिए, हमारी पेमेंट्स के रिलेटेड बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पेमेंट हमें जल्द से जल्द रिलीज़ हो, क्योंकि आज हमारी हालत बहुत ही दयनीय है। 70% कॉन्ट्रैक्टर जो हैं JNK के वो ठेकेदारी जो है छोड़ चुके हैं, बाकी बचे 30%, वो भी अगर हमें जल्दी ही पैसे नहीं मिले तो वो भी ऑटोमेटिकली उनकी भी जो ठेकेदारी है वो भी छूट जाएगी। लिहाजा हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हम बार बार कोई हमने रोड नहीं ब्लॉक किए, कोई हमने एजिटेशन नहीं की, कोई हमने हंगर स्ट्राइक नहीं की, लेकिन हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमने भी अपने परिवार चलाने हैं। तो सब कुछ ये देखते हुए हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि यहाँ जब से गवर्नमेंट बनी है तब से लेके आज तक हम हर प्लेटफार्म पे गए, लेकिन किसी भी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं क्या मजबूरी है हमारी स्टेट की, जो ड्यूटी के बीच में जो दो भागों में हमारी जो बटी हुई है स्टेट गवर्नमेंट और LG प्रशासन, इन दोनों में हमने बात रखी, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी हालत बहुत दयनीय है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द पेमेंट की जाए और प्रधानमंत्री जी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हम जल्द से जल्द, क्योंकि 80 to 90% हमने काम जो कर दिए हैं, 20% के लिए